प्रिय छात्रों, एबीसी चौगाई में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया विषय लेकर आया हूँ। इस विषय का नाम है प्रमुख धातु। तो मैं 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के छात्रों को बेसिक ज्ञान देता हूँ। तो आज के क्लास में मैं 4 प्रकार के धातु के बारे में चर्चा करूंगा, जिसमें प्रमुख धातु इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, जस्ता, जिनका ये संकेत है। एल्यूमिनियम का Al, लोहा का Fe, तांबा का Cu, जस्ता का Zn, इसे जिंक भी कहा जाता है। अब इन 4 धातुओं में सबसे पहले मैं एल्यूमिनियम के बारे में बतलाऊंगा। ये चारों धातु में से किसी 2 धातु से प्रश्न 12वीं कक्षा में अवश्य रहता है। इसलिए छात्रों, इन 4 धातुओं को आप भली भांति अध्ययन कर लें। तो अब देखिए, एल्यूमिनियम का अध्ययन अर्थात स्टडी ऑफ एल्यूमिनियम। आज मैं एल्यूमिनियम के बारे में बतलाऊंगा। देखिए, एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है। इसका परमाणु संख्या 13 होता है और परमाणु भार इसका 27 होता है। अब इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 तरह से लिखा जाता है, एक सेल में और दूसरा सब सेल में। सेल यानी कक्षा और सब सेल यानी उपकक्षा। तो सेल में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 होता है और इसका सब सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1 होता है। चूंकि इस तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन डालना है। तो एस सेल के साथ अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एस सब सेल के साथ, पी सब सेल में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी सब सेल में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन होता है और एफ सब सेल में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि सब सेलों को 4 प्रकार से एस, पी, डी, एफ यानी इस प्रकार के ब्लॉक में बांटा गया है, खंडों में बांटा गया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये इस प्रकार हुआ। अब इस तत्व को किस ब्लॉक में रखा गया है, तो एल्यूमिनियम को पी ब्लॉक में रखा गया है। मैंने पहले ही बतलाया कि 4 प्रकार के ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एल्यूमिनियम पी ब्लॉक के तत्व हैं। ये वर्ग 13 का तत्व है आधुनिक आवर्त सारणी में। पहले की भी कक्षा में मैंने बतलाया है कि आवर्त सारणी 2 प्रकार के हैं, एक मेंडलीव की आवर्त सारणी और दूसरा आधुनिक आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के आधार पर ये 3rd ए ग्रुप का तत्व है और आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार एल्यूमिनियम वर्ग 13 के तत्व है। इन तत्व के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। देखिए, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 और 8 कोर इलेक्ट्रॉन हुआ और ये 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। इसलिए बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। परिभाषा भी है, पूछता है प्रश्न कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और अंतः कक्षा के इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इस प्रकार से एल्यूमिनियम के अंतः कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका कोर इलेक्ट्रॉन 10 हुआ और संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हुआ। अब देखिए कि एल्यूमिनियम का रंग कैसा होता है। ये श्वेत रंग का पदार्थ है। हम सभी देखते हैं, हर घरों में ये पात्र होता है, पात्र के रूप में होता है, बिजली के वायर के रूप में होता है। ये आवर्त सारणी के आवर्त 3 में है। देखिए, 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, ये तीसरे आवर्त में है। अब
इस वर्ग में, यानी जिस वर्ग में एल्यूमिनियम है, तो वर्ग 13 में जब एल्यूमिनियम है तो उसके साथ और भी तत्व होंगे। तो एल्यूमिनियम के पहले दूसरे आवर्त में एक तत्व है, उसका नाम बोरान है, जो कि उपधातु में आता है। अब देखिए एल्यूमिनियम के बाद वाले तत्व यानी वर्ग 13 की और अन्य धातु गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। गैलियम की परमाणु संख्या 31 है, इसका भार 70 है, इंडियम का 49 है, भार इसका 115 है, थैलियम का 81 है परमाणु संख्या, भार इसका 204 होता है। अब एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था, तो चूंकि एल्यूमिनियम धनात्मक तत्व है, यह धातु है, विद्युत के सुचालक है, ऊष्मा के सुचालक है, इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है और ये हमेशा तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसलिए एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 हुआ। संयोजकता भी इसका 3 हुआ, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वे उसके संयोजकता भी कहलाते हैं। तो ये एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 हुआ। अब मैं बता देना चाहता हूं इसके प्रमुख अयस्क कौन है। तो पहले के वर्ग में भी बतलाया गया है और आज भी मैं बतला देता हूं। तो प्रमुख अयस्क के रूप में एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क 3 प्रकार के हैं। एक नंबर में बॉक्साइट है, जो बड़ी महत्वपूर्ण है अयस्क। इन्हीं अयस्कों से हमारे भारत देश में एल्यूमिनियम की प्राप्ति की जाती है, इसी से इसका निष्कर्षण होता है। दूसरा तत्व है कोरंडम, इसे एल्यूमिना भी कहा जाता है, कोरंडम भी कहा जाता है। और तीसरा है क्रायोलाइट। इन तीनों प्रमुख अयस्कों का सूत्र इस प्रकार है Al2O3.2H2O Al2O3 Na3AlF6। अब देखिए हमारे पृथ्वी पर एल्यूमिनियम की प्राप्ति किस प्रकार होती है और कितनी मात्रा में है। तो यहां मैंने लिखा है प्राप्ति स्थान, यानी एल्यूमिनियम के प्राप्ति स्थान, यानी पृथ्वी तल में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन के बाद तीसरा स्थान है। यानी हमारे धरती पर यदि सबसे अधिक कोई तत्व है तो वह एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है और तीसरा स्थान एल्यूमिनियम का है। भारतवर्ष में 2 प्रकार के एल्यूमिनियम की कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, जहां पे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। अब बच्चों मैं ये बता देना चाहता हूं कि भारत में एल्यूमिनियम की कारखाने कहाँ कहाँ है। देखिए भारत में एल्यूमिनियम के कारखाने एक नंबर में है एल्यूमिनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया। यह कारखाना पश्चिम बंगाल के जेके नगर में स्थित है, वेस्ट बंगाल में। और दूसरा है द इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसकी शाखाएं हमारे बिहार में है, केरल में है, महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश में है। यानी पूरे भारतवर्ष में 5 राज्यों में एल्यूमिनियम की कारखाने हैं। ये आपका जनरल नॉलेज का प्रश्न हो गया, जीएस हो गया, जनरल स्टडी। यानी 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अब आगे हम लोग चले, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। आखिर जब हम अयस्क प्राप्त करते हैं तो उस अयस्क से कैसे हम एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करते हैं, उस पे अब एक नजर दौड़ाएं हम लोग। अब एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के बारे में चर्चा कर लें। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है और इसका कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रण इस प्रकार होता है। ये जो 3 चरणों में जो अभिक्रिया लिखा गया है, इन 3 चरणों में होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो प्राप्त बॉक्साइट को महीन चूर्ण बना लेते हैं, पाउडर के समान। यानी चूर्ण यानी पाउडर, अंग्रेजी में पाउडर, हिंदी में चूर्ण। और उस चूर्ण को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में डाल देते हैं। और डालने के बाद
जलयुक्त सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। अब जलयुक्त सोडियम एल्यूमिनेट को क्या करते हैं, इसको हम छन्ना पत्र से छान लेते हैं ताकि जल में जो इसकी अशुद्धियां हैं बाहर निकल जाए, और प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट को फिर हम ले करके क्या करते हैं, तो उसको जल में मिलाते हैं। और जब हम जल में मिलाते हैं तो एक प्रकार का अवक्षेप बनता है, और वह अवक्षेप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये जो सूत्र है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, ये पेंदी में नीचे अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है और शेष ऊपर का जल जो है ऊपर रहता है। अब इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्षनित द्रव को क्या करते हैं, तो लेकर के गर्म करते हैं, हीट कर देते हैं। देखिए हीट का ये चिन्ह है, तो इसे हम गर्म कर देते हैं। गर्म करने से क्या होता है, तो इसमें जो उपस्थित जल होता है ये जलवाष्प के रूप में उड़ जाता है, और शेष हमें क्या प्राप्त होता है, तो एल्यूमिना प्राप्त होता है। अब इसी एल्यूमिना से हम शुद्ध एल्यूमिनियम की प्राप्ति करते हैं। जब इस फिर एल्यूमिना को हम गर्म करते हैं तो कैथोड और एनोड पर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। यानी कैथोड और एनोड पर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाता है। किस रूप में होता है, तो देखिए, तो एल्यूमिनियम कैसे अलग होता है, ये एल्यूमिनियम अलग हो जाता है और ये ऑक्सीजन भी अलग हो जाता है, ठीक है ना। इस पर देखिए ये +3 चार्ज होता है और इस पर -2 चार्ज होता है। तो एक एनोड पर और दूसरा कैथोड पर अलग अलग हो जाता है। इस प्रकार हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। ये एल्यूमिनियम प्राप्त करने की विधि है। हमारे भारतवर्ष में इसी विधि से बॉक्साइट अयस्क से ही एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। अब आप बताएं, हर दिन की भांति आज भी 5 प्रश्न है। अब आप बताएं, देखिए अब आप बताएं एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखे। मैंने बतलाया है कि एल्यूमिनियम के कौन कौन से अयस्क हैं, आपको बताना है। एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है, दोनों बताना है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में और आधुनिक आवर्त सारणी में। भारत के किन राज्यों में एल्यूमिनियम की कारखाने हैं, एल्यूमिना क्या है, सूत्र बताएं। एल्यूमिनियम के परमाणु संख्या, परमाणु भार तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। तो आप लोगों अच्छे से पढ़ें, प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। यदि कोई त्रुटि हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप इसका उत्तर हमसे आप ले सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और चलते चलते मैं आपसे फिर ये कहता हूँ कि वीडियो को देखें, इसको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों में शेयर करें, पढ़ने के लिए प्रेरित करें, स्वयं भी पढ़ें और इससे लाभ उठाएं। तो धन्यवाद छात्रों।